हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैट्रिक्स। इसमें हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन अधिकतर पूछा जा रहा है हर एग्ज़ाम में। यहाँ से एसएससी जीडी का तो फेवरेट है, एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। आपको किस तरह से अरेंज करना है इस क्वेश्चन को आपको देख लेना है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। निर्देश नीचे दिए गए अंक या अक्षर एक निश्चित पैटर्न का पालन करते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अंक या अक्षर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको पता है कि आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाना है एग्ज़ाम में, और आपको करना क्या है, आपको पूरा जो है, जो ये मैट्रिक्स, इसमें कोई ना कोई एक नियम फॉलो हो रहा होगा, कोई ना कोई एक नियम फॉलो हो रहा होगा। और उसमें एक विकल्प आपको छोड़ा जाएगा कि इसमें क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा, इसमें से क्या इसमें आ सकता है। आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको विकल्प में जैसे वर्ग हो गया, स्क्वायर वगैरह, घन वगैरह, क्यूब वगैरह, ये सारे आने चाहिए। ठीक है, गुणा भाग जोड़ घटाना सारा कुछ हो सकता है इसमें। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में दिया है, पहला क्वेश्चन है कि 1, 27, 8, फिर दिया है 125, 216, 64, 343, क्वेश्चन मार्क 512। अब हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो पहली वाली वैल्यू, हम बात करते हैं पहली वाली जो वैल्यू है वो 1 का क्यू है। ठीक है, 1 का क्यू बनेगी। दूसरी वाली जो वैल्यू है नीचे, हम 5 का क्यू बनाएंगे इसे। ठीक है, ये 5 का क्यू रहेगी। तीसरी वाली जो वैल्यू है वो कितने का, 7 का क्यू रहेगी। चलिए इसे देख लेते हैं, 7 का क्यू हो गया। फिर आगे क्या है, आगे दिया है इस वाली वैल्यू को, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यू। ठीक है, और 216 को हम लिख सकते हैं 6 का क्यू। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछा गया है हमसे, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यू। और इसको लिख सकते हैं हम 4 का क्यू। ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम 8 का क्यू। अब देखो यहाँ पर एक नियम फॉलो हो रहा है, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 है ना। एक तरह से देख लेते हैं, एक नियम फॉलो हुआ कि यहाँ पर 1 का, फिर यहाँ पर 2 का, फिर यहाँ 3 का, तो फिर यहाँ 5 का हुआ, 4 का हुआ, 4 5, फिर 6। अब यहाँ 7 है, फिर 8 है, फिर कितना होना चाहिए, 9। तो 9 का क्यू कितना बनेगा, यहाँ पर होना चाहिए 9। तो 9 का क्यू कितना बनेगा हमारा, 729। तो इसका होता है 729। तो इस क्वेश्चन में क्या आएगा हमारा, 729। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया है। देखिएगा, आप करिए इसको सॉल्व। क्या आ सकता है आपका, 4 विकल्प दिए गए हैं, 12, 13, 14, 15। इनमें से बताना है आपका क्या आंसर आ सकता है। चलिए देख लेते हैं आपने किया होगा इसको सॉल्व। सबसे पहले देख लेते हैं, जो पहला वैल्यू दी गई है, इनको हम क्या करते हैं, टोटल सम करते हैं। इन सभी का, इन सब का टोटल सम करते हैं। जैसे 8 का, 11 का और 16 का, इन तीनों का हम जोड़ करते हैं तो कितना आता है हमारा, 35। ठीक है, फिर अब इसका हम देख लेते हैं कितना, 17 का, 10 का, 8 का, हम तीनों का सम करते हैं तो कितना आता है, ये भी 35 आता है। तो हमें कितना, इन तीनों का सम करने पर कितना आना चाहिए, 35। तो हमारे पास कितना, 10 प्लस में 11 तो ऑलरेडी दिया गया है, तो ये तो हो गया कितना, 21। अब 21 में क्या जोड़ा जाए कि वो 35 बन जाए, तो 21 में हम अगर 14 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 35। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, 14। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, देख लेते हैं। सॉल्व करिएगा आप इसको, बहुत ही अच्छा सवाल है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 14, 15, 16, 17। इनमें से क्या आ सकता है आपका,
ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको। अब इसमें क्या है, हमें देखो हर एक संख्या है इसकी डबल होती जा रही है। देखो यहाँ पे क्या है, कोई भी नियम फॉलो नहीं हो रहा है, पर एक चीज़ ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर हर एक संख्या एक डबल हो जा रही है। ठीक है, यहाँ पर एक दिया था, एक में 2 का गुणा किया हमने तो कितना आ गया हमारा 2। फिर अगली 2 गुणे में 2 का गुणा किया 4। फिर 4 में हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8। 8 में हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 16। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर 1 हो गया, 1 का डबल 2 हो गया, 2 का डबल 4 हो गया, 4 का डबल 8 हो गया, 8 का डबल कितना 16। 16 आना चाहिए। 16 के बाद फिर 32 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 128 हो गया, 256। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए हमारा 16। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 16। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा इस तरीके से आप करिएगा इसको सॉल्व। और आपके विकल्प दिए गए हैं 9, 4, 28, 16 और इनमें से कोई नहीं। देखते हैं, चलिए अब देख लेते हैं बनाते क्या है, इसको कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले क्या करना है हमें, इस वाले जो 4 वैल्यू दी गई है इसमें नियम क्या फॉलो हो रहा है, इसमें 4 का वर्ग करते हैं तो कितना बनता है 16। ठीक है, अब इसमें और आगे प्लस कितना करना है, ये 6 का वर्ग करते हैं तो कितना बनता है 36। लेकिन इससे क्या करना है 2 से भाग करना है, कम कर देना है इस वाले को। तो 6 से वर्ग करेंगे 36 आएगा हमारा। ठीक है, और 36 बटा कितना आएगा हमारा 2। तो इसके स्थान पर कितना आना चाहिए 18। तो यहाँ पर 16 था, यहाँ पर कितना आएगा 18। और इन दोनों को ऐड किया तो हमारा हो रहा है कितना 34। तो ये वाला तो ठीक है। इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहला वाला जो कितना रहेगा 1 रहेगा, वो 1 का तो वर्ग रहेगा। ठीक है, 1 का वर्ग 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो 3 दिया है उसमें क्या करना है 3 का तो वर्ग करना ही है। ठीक है, और बटा कितना करना है 2। और जब इसको सॉल्व करेंगे साइड वाले को, 3 का वर्ग होता है 9 और बटा में 2, इसमें कितना लिख सकते हैं हम आधा लिखेंगे 4.5। तो यहाँ पर 1 था और यहाँ पर कितना आएगा 4.5। तो ये दोनों ऐड करेंगे हम तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा 5.5। ठीक है, 5.5। तो इसमें इस तरह का कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम इसके। पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न और देख लेते हैं इसी का। देखो अब जो सीरीज़ है बिल्कुल ज़्यादा अंक ला रही है। देखो 6, 5 और फिर 4 और उसके बाद गुणा हुआ। तो हम एक काम करते हैं, 6 का 5 में गुणा किया 30 और 30 का 4 में गुणा किया तो कितना बना 120। ठीक है, 6 का 7 में गुणा किया 42 और 42 का 3 में गुणा किया तो कितना बना 126। ये भी सही है। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, 8 का गुणा किया 5, 8 पंचे 40। अब कितने का गुणा कर दें कि ये 40 में ऐसे ही कितने का गुणा कर दें कि ये कितना बन जाए 320। देखो 4 अट्ठे 32 होता है, लगभग कितने का गुणा करना पड़ेगा हमें 8 का, क्योंकि 4 अट्ठे 32 होगा 320। 320 बराबर 320। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा हमारा 8 आंसर सही हो जाएगा।